देखिए, मैं पहली बात तो समस्त पत्रकार और छायाकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ कुछ मेरे क्षेत्र को लेकर के डेवलपमेंट की जो बातें हैं वो मुझे आपके साथ साझा करनी है। और जितने कार्य हो गए हैं उसकी एक सूची मुझे आपको देनी है। जो कार्य हमारे भी पाइपलाइन में हैं उनकी एक सूची मुझे आपको देनी है। तो मैं समझता हूं कि आज केवल डेवलपमेंट पे हम कहाँ खड़े हैं, रोजमर्रा की चीज़ों की ज़रूरत के साथ साथ जो अन्य हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, डेवलपमेंट के वर्क हैं, उनके लिए आज आपको जो मैंने यहाँ बुलाया है। और आज सभी अधिकारीगण के साथ हमारी विस्तृत चर्चा हुई है, चाहे उसमें मार्केटिंग बोर्ड के हैं, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी के हैं, रेन्यूअल योजना के हैं, आपके पंचायत विभाग के सभी अधिकारीगण हैं। तो सबके साथ बैठ करके कि कौन कौन से काम, जैसे पॉन्ड अथॉरिटी सिस्टम की मैं बात करूं कि भाई हम कितनी जोड़ें हैं और कितनी जोड़ें अब तक तैयार हो चुकी हैं, खुदाई करके उनका सौंदर्यकरण जो हमें करना है। और मैं समझता हूं कि बरसात से पहले पृथला विधानसभा की लगभग 100 जोड़ें ऐसी हैं जिनको हमने 11-12 जोड़ों को हमने क्लीन कर दिया है, और बाकी की जोड़ भी उसकी खुदाई करके बरसात से पहले हम उनको कंप्लीट कर देंगे। यही बात सड़कों के विषय में है कि लगभग सभी सड़कों के हमारे टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या कुछ अंडर टेंडर प्रोसेस में है, डीएनआईटी बन गई है। और लगभग मेरी जो 8 से 9 सड़कें हैं पृथला विधानसभा में जो आपके बल्लभगढ़ में आती हैं, उन पे काम आज से 10 दिन बाद शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो पलवल की सड़कें हैं, लगभग 8 सड़कें हैं, उन पे भी काम जो है ना 15 मई तक शुरू हो जाएगा। जहाँ तक मैं जैसे सीगरी से प्याला की सड़क है, जो विशेष तौर पर हमें चौड़ीकरण भी उसका कराना था और वाइंडिंग भी मतलब जिसकी करानी थी, 7 मीटर की जो चौड़ी सड़क थी उसको 10 मीटर चौड़ी करने का निर्णय हम लोगों ने लिया। और जिसमें से 7 मीटर की जो सड़क पुरानी बनी हुई है उसको सीमेंटेड सीसी कंक्रीट कर दिया जाएगा और 15 तारीख के बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूं कि और 1.5 मीटर उसको दोनों तरफ से जो इंटरलॉकिंग टाइल के साथ चौड़ा किया गया, तो 10 मीटर की सड़क उसको बन करके हम तैयार कर रहे हैं। अभी मीडिया में जो एक खबर लगी हुई थी, जो सीकरी से ध्वज रोड की जो सड़क है, मैं मानता हूं कि कोरोना काल के कारण मैं अभी पूरी जो कामों को गति हम नहीं दे पाए, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। और मैं बिल्कुल भी हमेशा मीडिया के माध्यम से कहता रहा हूं कि मैं अपने कामों को लेकर संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि एक ही साल मुझे ये काम करने का मिला है, जिसमें लगभग 4 से 5 महीने में मैंने बहुत सारे जो उसके टेंडर प्रक्रिया हो या और काम हो उसको पूरा कर लिया है। और निश्चित तौर पर 2 महीने के अंदर बरसात से पहले पहले वो काम जनता जनार्दन को समर्पित कर दिए जाएंगे और वो हुए दिखाई देंगे। विधायक जी, जो आप बहुत सारे काम गिनवाए आपने, लेकिन जो पूर्व विधायक है वो कहते 1 रुपये का काम नहीं हुआ। देखिए, वैसे तो मैं कभी भी जब वो विधायक रहे तब मैंने उनकी चर्चा नहीं की, और आज वो पूर्व विधायक हैं, वो बेचारे आज अपनी जो खोई हुई क्या कहते हैं उसको जमीन है उसको तलाशते फिर रहे हैं। और किसी के आरोप प्रत्यारोप लगाने से ना मेरे काम खत्म हो जाएंगे, ना वो चीज़ें कहीं लुप्त हो जाएंगी जो मैंने की हैं। मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर वैसे तो ये जो सड़कें हैं इन पे 10 साल से काम नहीं हुआ और किसी की सड़क की रिपेयर तक नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार में काम ना किए, विधायक ने काम नहीं किए होंगे, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। बहुत सारे काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने या पूर्व विधायक ने मिलकर के किए हैं, लेकिन सड़कों की जहां तक बात है 10 साल से उन पर कोई थ्योरी नहीं लगी। कोई एक सड़क वो बता दें कि इस सड़क का मैंने रिपेयर कराया था, इस सड़क का मैंने सौंदर्यकरण कराया था। रही बात सड़कों की, ये मुझे टूटी मिली, जो मुझे विरासत में मिली, ये सड़कें टूटी मिली। और इसके साथ साथ मैंने चुनाव जीतने के 2 से 3 महीने बाद ही मुझे कोरोना भी विरासत में मिला, जो दुनिया के लिए महामारी का जो एक केस था। इसके साथ साथ मैं उनको बता दूं कि 5 करोड़ रुपया मुझे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने HRDF के माध्यम से पिछली सरकार में भी देने का काम किया। यूनिवर्सिटी को जहां तक मैं समझता हूं, जो हमें सेकेंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी मिली, उसका निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बड़कल की एक रैली में मुझसे जगह का सुझाव मांगा और मैंने ही उसके लिए जगह बताई। पहले गदपुरी की जगह बताई, फिर उसको जगह पूरा ना होने पर उसको जो है दूधला शिफ्ट करने का कार्य किया। पृथला क्षेत्र की 100 करोड़ की सड़कें जो हमारे तिगाम की रैली में मंजूर की थी, उनमें से 60 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। जहां तक मैं इसकी बात करूं, 5 करोड़ रुपया मुझे जो ना माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे मैं विधायक बना तो उनका दिया। 65 लाख रुपए मुझे जो डी प्लान का पैसा उसमें से, क्योंकि कुछ पैसा पहली योजना में लग चुका था, वो मुझे मिला।
2 करोड़ रुपया बैगी का पहले और 2 करोड़ रुपया जो विधायक ऐच्छिक फंड होता है उसका, ये तो पैसे जो है पंचायत के माध्यम से जो मिले हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो पंचायत का फंड होता है या उनके पट्टे के पैसा होते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल वो बात कर रहा हूँ जो मैंने पैसे दिए हैं। इसके साथ साथ लगभग 22 करोड़ की सड़कें जिन गांवों को वो अपना कहते थे उनमें वो सड़क ना दे पाए, चाहे वो हो चाहे उनसे पहले के विधायक हों। अगर मैं बात करूं कि जैसे बघोला को ये विधायक अपना मानते थे, तो सैदपुर से बघोला की एक बहुत बड़ी डिमांड सैदपुर और बघोला के लोगों की थी, जो मार्केटिंग बोर्ड से हमने उसको मंजूर करा दिया है। टेंडर प्रक्रिया में वो सड़क बन करके तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार जो जनौली से रावलपुर के लिए जो रास्ता जा रहा है उसको भी हमने मंजूर कराकर काम करने का कार्य किया। इसके साथ साथ जो बहवलपुर से पनहरा खुर्द के लिए जो सड़क जा रही है, अभी हमने जो बनाना शुरू कर दिया, इसका उद्घाटन हुआ, उस पर काम चल रहा है, वो भी 1 महीने के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगी। पनहरा खुर्द से बहवलपुर की सड़क बनाने का हमने कार्य किया। फपूंडा से दयालपुर के जो सड़क है उस पर भी हमारी जो प्रक्रिया है टेंडर प्रोसेस में है, वो भी आपकी बनकर के तैयार हो जाएगी। जखोपुर से बीजेपुर की एक नई सड़क है, उसको भी हम जो ना बना करके हम दे रहे हैं। एक सड़क हमने बनाई है लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से, जो बहुत पुरानी डिमांड सिकंदरपुर वालों की और दहलाका वालों की थी, उसको बन करके तैयार कर दिया, जनता को समर्पित कर दिया है। वो हमारी 2 करोड़ रुपए से बन करके तैयार हुई है। इसके साथ साथ जो करनेरा को भी अपना गांव कहते थे, करनेरा से सरूरपुर की जो सड़क निकाली है उसका भी वो बनकर के तैयार हुई, उसका उद्घाटन करने के लिए हम जा रहे हैं। जो विधायक ऐच्छिक फंड से जो पैसा हमने लगाया उसमें जैसे कदीमी एक सरूरपुर की जो तरनी है, वो बेचारे लोग तरसते रहे और 10 साल वो कीचड़ और पानी में निकलते रहे, उसको भी हमने करने का कार्य किया और उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही बीजोपुर की जो फिरनी थी उसमें 2-2, 2.5 फुट पानी भरा रहता था। विधायकगण वहां जाते थे तो पता नहीं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, उसको भी हमने फिरनी को कंप्लीट करने का कार्य किया। इसके साथ साथ लगभग 10 साल से हमारे साउपरा जो सापुर जो कला गांव है उसका और एक सुनपेड़ को जो एक पुल जाता था वो कदीमी टूटा पड़ा था। लोगों को डिमांड करते करते थक गए, इनके विधायकों के कान पे जू न चली, उसका 9 करोड़ रुपया मंजूर करा करके उस पर कार्य शुरू कर दिया गया है और 4 से 5 महीने में वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो 1 रुपये की बात है, मुझे ये नहीं समझ आता कि 22 करोड़ रुपये की सड़कें मंजूर हुई हैं और 11 करोड़ रुपए की सड़कें जो हमने मार्केटिंग बोर्ड की बनाई हैं, जिसमें नई सड़कें शामिल है। जैसे मैं पनहरा कला से अगर जय की बात भी करूं तो वो सड़क भी शामिल है। ऐसी हमने 11 करोड़ रुपए की सड़कें बना करके दी हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि 1 रुपया ये 50-100 करोड़ रुपए से ऊपर होता है, बाकी 100 करोड़ की मंजूरी हमें मिल गई है। तो मैं उनकी बात का इसलिए जवाब नहीं देना चाहता कि इन सड़कों पे जो थेगरी न लगी, ये लगभग 150 करोड़ रुपए के कार्य हो रहे हैं, कुछ खत्म हो गए हैं, तो वो पैसा 1 रुपया 150 करोड़ रुपए से शायद उनका बड़ा होगा, मैं ये मान सकता हूँ। रही बात बाकी के विकास कार्यों की, देखिए हमारे पास मुझे यही 1 साल मिला है जिसमें मुझे पूरी तरह से जो जनता के काम हैं, रोजमर्रा के काम तो मैं बहुत अच्छे से और शिद्दत से निपटाता ही हूँ। जनता जनार्दन को मैं बहुत अच्छी तरीके से जो सुविधा दे सकता हूँ, क्योंकि रोजमर्रा के काम भी जनता के मान के साथ साथ अगर कर दिए जाए तो वो मैं समझता हूँ कि कोई विधायक मुझसे अच्छा नहीं कर सकता। इसके बाद जो डेवलपमेंट के काम हैं, ये एक 2023 वर्ष ही मेरे पास ऐसा है जिसमें मुझे टोटल काम करके देने और निश्चित तौर पर जनता की समस्याओं, जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे एक लड़कियों का कॉलेज जो मैंने डिमांड की है अपने फतेहपुर ब्लॉच के लिए, एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज की मैंने डिमांड की है सीकरी के लिए, एक नवोदय का विद्यालय मैंने जो ना मांगा है अपने जमा गांव में। तो इस तरह की कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूँ। सरकार के माध्यम से वो मेरी पूरी इसी साल में हो जाएंगी। रूपरेखा बहुत बढ़िया रही है आपकी, आप कार्य भी करवा रहे हैं। कैसे सुनिश्चित करेंगे जो टाइम आपने सोचा है कि इतने में पूरे हो जाना चाहिए, वो कैसे कार्य कर पाएंगे? क्योंकि जब सड़कें खुदती हैं तो अभी हम कई बार देखेंगे हमारी विधानसभा की और विधानसभा की लोग परेशान हो रहे हैं। आपकी विधानसभा में ऐसा ना हो, वो तय समय पर काम पूरा हो जाए, कैसे उसको कर पाएंगे? देखिए, मैंने अपनी जनता जनार्दन को चाहे मंच के माध्यम से चाहे मीडिया के माध्यम से एक ही बात मैंने कही थी कि सड़कों की चिंता मुझे बहुत ज़्यादा है और कनेक्टिविटी किसी भी जो क्षेत्र की जो उसके न केवल सौंदर्यकरण को बल्कि उसकी जो गति प्रगति है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। और जहाँ तक सड़कों की बात है तो मैंने कहा था कि भाई बरसात से पहले पहले मोस्टली सड़कें मेरी बन करके कंप्लीट हो जाएंगी और मैं आज भी यही बात कह रहा हूँ कि बरसात से पहले पहले जो भी मेरी 15 से 18 सड़कें हैं उन पर काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, लोगों को जो सुविधा जो है वो दे दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोरोना का जो जब वो जिक्र आता है
तो स्वयं जिस विधायक की आप बात कर रहे थे वो मैंने उनकी देखी थी एक बाइट, जिसमें बोल रहे थे कि क्योंकि 2 साल का कोरोना काल था, वो 3.5 साल बाद कुछ लोगों को बुला करके ये कहते हैं कि मैं अगले चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि उनको इतनी बड़ी विधानसभा में से जहाँ 2 लाख के आसपास वोट हों, तो 200 लोग अगर उसे नहीं मिलते तो फिर चुनाव तो जो ना बहुत ज़्यादा वोट जो उसके लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग उसके चाहिए। जैसे अगर मेरी में टिकट कटी या उससे पहले के मैंने जितने आयोजन किए 10 से 12 हज़ार जो उसमें लोग थे, जिसको मेरी पीठ भारी थी कि हाँ मैं चुनाव लड़ भी सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ, तो कम से कम इतना तो जो ना व्यक्ति के पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए अगर चुनाव लड़ने की बातें करते हैं और खुद ही मानते हैं कि भाई 2 साल के कोरोना काल के कारण मैं तुम्हें बुला नहीं सका। जब 3.5 साल में वो लोगों को ही नहीं मिल सके, इकट्ठा ही नहीं कर सके, कोई रैली नहीं कर सके, कोई पंचायत नहीं कर सके, तो हम कामों को कहाँ से करते। तो उनको इस बात का भी जो ना थोड़ा सा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि कोरोना काल में जब तुम किसी से मिल नहीं पाए तो काम कहाँ से होते। हाँ, मैं कामों की तुलना एक बात से कर सकता हूँ, और जहाँ तक मेरी जनता जानती है जिस प्रकार का सम्मान, क्योंकि वो लोग तो जिन लोगों ने जिताया, जो लोग उनको आगे लेके आए, चाहे उनके रिश्तेदार थे, चाहे उनकी बरादरी थी, चाहे जो और दूसरी बरादरी थी, वो उनको मान ही नहीं दे पाए। काम की तो बात जो ना बहुत दूर की है, काम तो सभी अपनी अपनी योजना में करते हैं। तो पहली बात जनता को मान मिलना चाहिए, और उसी का कारण है कि वो लड़ने की जहमत तक नहीं उठा पाए। जी विधायक जी, जिस तरीके से आज बैठक की है, लोग जो तमाम अधिकारी हैं, कितनी सड़कें कुल जो है वो पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर बननी है, कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे, लोगों को किस तरीके का फायदा मिलेगा? देखिए, हमारे जो पृथला विधानसभा की जो PWD मार्केटिंग बोर्ड की जो टोटल सड़कें हैं वो 29 सड़कें हैं जिन पर हमारा काम चल रहा है या जिन पर कुछ पे पूरा हो चुका है। इसी प्रकार की जो 13 सड़कें हैं वो हमारी पलवल क्षेत्र में आती हैं, वो मार्केटिंग बोर्ड की कुछ सड़कें बन चुकी हैं, और जो बाकी की सड़कें हैं आपके जो PWD की हैं या मार्केटिंग बोर्ड की हैं वो भी बन करके तैयार हो जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि ये आपकी 13 और 29 ये 42 के आसपास की सड़कें हैं जो टोटल कंप्लीट कर दी जाएंगी। पूरा इलाका सड़कों को ना बनने से त्राही त्राही है। क्या लगता है कि इन सड़कों को बनने से इलाके में कहीं ना कहीं एक अलग कनेक्टिविटी मिलेगी और जनता को फायदा मिलेगा? केवल जनता जनार्दन की बात नहीं है, मैं स्वयं इस बात से परिचित हूँ, और मैं भी इन सड़कों के ना बनने से केवल दुखी था, परेशान था। लेकिन अब जैसे जैसे मेरी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो मेरे ऊपर भी जो इसका एक तरह से जो परेशानी बनी हुई थी वो भी दूर हो जाएगी, और जनता की परेशानी भी दूर हो जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बरसात से पहले टोटल चीजों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। विधायक जी, आपने कहा कि ये जो वर्ष है ये विकास का वर्ष है। क्या लगता है 2023 चल रहा है, इसमें तमाम जो विकास कार्य हैं वो विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरे हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको 2-3 बार ये बातें कह चुका हूँ कि बरसात से पहले जो पॉन्ड अथॉरिटी जो सिस्टम से जो काम हो रहे हैं, जो जोहड़ों का सौंदर्यीकरण जो पहली बार सरकार ने निर्णय लिया, और मैंने ही इसका मुद्दा जो है ना विधानसभा में उठाया था, क्योंकि जोहड़ों पर एनक्रोचमेंट हो रहा है, पानी उसमें ओवरफ्लो होता है, पानी गाँव में जाता है, और इस बात का जो संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस बात को माना, और एक पॉन्ड अथॉरिटी सिस्टम, पॉन्ड अथॉरिटी जो ना एक वो बना करके डिपार्टमेंट, उससे सभी जोड़ों का पूरा हरियाणा की जो लगभग 6500 गांव उनमें सभी जोड़ों का, जिसके फर्स्ट फेज में लगभग 1500 गांव जो ना चिन्हित किए हैं, और उनको जो ना उनकी जोड़ों को सौंदर्यकरण का किया जा रहा है, उनको खुदाई करके उसके ऊपर जो ना फुटपाथ बनाई जा रही है, लाइटिंग की भी उस पर लगेगी। तो इस तरह के बहुत सारे काम है, जैसे सड़कों की आप बात कर रहे हो, बरसात से पहले कर दिए जाएंगे, और निश्चित तौर पर मेरे लिए 1 साल काम के लिए बहुत है, क्योंकि मैं जनता जनार्दन के साथ जिस प्रकार से मिक्सअप रहता हूँ, काम का मेरे पास बहुत लोड था, काम मैं नहीं कर पाया था, उस काम को मैं 1 साल के अंदर पूरा कर दूंगा। आपसे 2 सवाल है विधायक।